गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अमित के रेड्डी आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क की पोस्ट के लिए, जिसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है और लगभग 5000 से भी ऊपर वैकेंसीज हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ एसबीआई इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस प्रीलिम्स और एसबीआई इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस मेंस, उनके मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड अलॉटेड टाइम आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ साथ मैं इस सिलेबस को भी डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोगों का गाइडेंस आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए बात करते हैं एसबीआई इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस प्रीलिम्स की। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 30 हैं और टोटल मार्क्स आर आल्सो 30। इट मीन्स 1 क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 1 मार्क्स। किसके लिए? एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, बट the allotted time is 20 minutes only. So you will have to do all the questions, even that reading comprehension also within these 20 minutes. And to achieve this goal, you will have to do in-depth knowledge. You to have acquire an in-depth knowledge about the subject. So I am going to discuss with you the syllabus one by one. Number 1, reading comprehension. Reading comprehension is the most important part, and most of the students क्या गलती करते हैं कि वो पैराग्राफ रीडिंग नहीं करते। पैराग्राफ रीडिंग करने की बजाय वो सीधे क्वेश्चंस पर जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि वो उस क्वेश्चंस का आंसर पैराग्राफ में ढूंढते हैं। द इजीएस्ट वेज, और इसका वीडियो मैं कल ही आप लोगों के लिए डालूंगा। इज दैट क्लियर? कल ही आप लोगों के लिए इसका वीडियो डालूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि एक पैसेज को समझने के बाद आपको 100 पैसेज करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू विल फील एट होम एंड कंफर्टेबल एंड अकस्टम्ड टू द सब्जेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट इज a type of small story that is to be मतलब completed with the help of fill in the blanks, and 4 options are given for each fill in the blanks, and you will have to complete it by filling the appropriate word. So class test, that is also very easiest if trained by professionals. Next is para jumbles. Para jumbles means arrangement of sentences. So many sentences, suppose 4 sentences are given in para jumble way and you are asked to rearrange them. So इसको हम SPQR या PQRS इसको हम बोलते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जैसे बैंक पीओ वगैरह में S1 PQRS S6, इस टाइप से भी वो लेता है कि पहले स्टेटमेंट देता है, फिर आपको बीच में से उनको अरेंज करते हुए स्टेटमेंट को फुलफिल करते हुए कहाँ पर ले जाना है, लास्ट स्टेटमेंट तक ले जाना है। बट आपके इस जूनियर एसोसिएट क्लर्क की पोस्ट के लिए केवल ये अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होगा, तो इसमें PQRS है। इसके बारे में भी हम आपके साथ वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इज मिसलेनियस। अब अगर हम मिसलेनियस की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पुट होंगे। सपोज कुछ रिलेटेड होंगे जैसे कि एंटोनिम्स,
सिनोनिम्स वो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे होमोफोन्स भी पूछ सकता है, वो आपसे एनेक्डोट्स, idioms, phrases, means लैंग्वेज से रिलेटेड, इवन दैट आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उससे रिलेटेड वो आपको कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, बट ओनली रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर पॉइंट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में टोटल ग्रामर की जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स में किसको कंसीडर करते हैं? प्रपोजिशंस को, आर्टिकल्स को, ठीक है, एडवर्ब्स हुए, एडजेक्टिव्स हुए, ठीक है। तो ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स में वो आपसे कोई भी मतलब किसी भी टाइप में वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पॉटिंग एरर। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस दिया जाता है, एक या जितने भी सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आई मीन टू से दैट कि उसके 5 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, A, B, C, D एंड E। E पार्ट्स इज नो एरर। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर ई पार्ट्स के साथ जाइए, अदरवाइज जिस पार्ट में भी आपको एरर मिलती है आपको जाना। वो एरर रिलेटेड हो सकती है नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से, टेंसेस से, किसी भी मैटर से वो रिलेटेड हो सकती है। तो ये भी हम आपकी हेल्प करेंगे और इसके बारे में भी वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ कंप्लीशंस। पैराग्राफ कंप्लीशंस में कोई भी फिल इन द ऑप्शंस नहीं दिया जाता। यहाँ पर आप एक स्टोरी को आपको कंप्लीट करना होगा, अपनी तरफ से आपको एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करते हुए उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो ये टोटल पार्ट्स 30 क्वेश्चंस इन 7 सेक्शंस से पुट किए जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे और आपको ये 20 मिनट्स में कंप्लीट करना हो। तो हमें जो टारगेट बना के चलना चाहिए वो 20 मिनट का नहीं बल्कि 15 मिनट्स में ही हम उसको कंप्लीट कर लें। हम अपने गोल को 15 मिनट्स में ही अचीव कर लें। हमें इस टाइप की लैंग्वेज में ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं SBI इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस मेन की। जब हम प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लेंगे तो वी विल हैव टू अपीयर फॉर द मेंस। हमें मेंस के लिए अपेयर होना पड़ेगा एंड उसके लिए भी हम प्रिपरेशन कराएंगे, जैसे कि हम प्रीलिम्स के लिए कराएंगे, साथ साथ हम मेंस की भी प्रिपरेशन कराएंगे। अब इसमें क्या है, पहले तो मैं बता दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस हैं। टोटल मार्क्स 40 मार्क्स मीन्स 1 क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 1 मार्क्स। 1 question stands for 1 mark and allotted time is 35 minutes। तो ये 40 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे। नाउ देखते हैं, जैसे कि आपने प्रीलिम्स में देखा था, मेंस में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम अगर इसमें एक्सपर्टाइज गेन कर लें तो मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने का सबसे बेस्ट मीडियम क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। सेकंड पार्ट क्या है, वोकैबुलरी का है। वोकैबुलरी में वो आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पूछेगा। नेक्स्ट है पैराजंबल्स। पैराजंबल्स में यहाँ पर फिर से वही अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जंबल वे में दिए जाएंगे और आपको उनको रीअरेंज करके लिखना है कि PQRS जो भी अरेंजमेंट हो उसके अकॉर्डिंग, या ABCD जिस टाइप से भी वो आपसे पूछता है, वो 1 2 3 4 भी आपसे पूछ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर सेटर पर। नेक्स्ट है स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस करेक्शन। ये जो है स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस करेक्शंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज क्या होता है कि इसके लिए कंप्लीट ग्रामर की नॉलेज होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है।
हमें ग्रामर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में किसी भी टाइप की एरर हो सकती है। देखिए टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 to 9 है, तो इन दैट केस हमें कहाँ किसको कैसे प्लेस देना है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे एडवर्ब है, एडवर्ब का प्लेस जो है वो ही गलत हो सकता है, मिसप्लेस कर दिया गया है उसको, तो वहाँ पर भी हमें वो फोकस करना है। तो इसका मीन्स क्या है कि इन डेप्थ नॉलेज हमें ग्रामर की और पार्ट्स ऑफ स्पीच की होनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है इसमें स्पेल चेक्स। स्पेल चेक्स में क्या होता है कि आपको 4 स्पेलिंग्स दी होंगी और उसमें से आपको रॉन्ग स्पेलिंग फाइंड आउट करनी होगी, रॉन्ग स्पेलिंग फाउंड आउट करनी होगी। नेक्स्ट है फिलर्स। अगर हम फिलर्स की बात करें, देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक्स कि फिलर्स होते क्या हैं। एक्चुअल में एक स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट के कम से कम 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं। उन 2 फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एटलीस्ट 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और हर ऑप्शन में 2-2 वर्ड दिए होते हैं, 2 वर्ड्स इन ईच ऑप्शन। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू टू टेक द एप्रोप्रिएट वर्ड्स ओनली टू फुलफिल द और कंप्लीट द सेंटेंस। क्या करना है? केवल सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये जो फिलर्स होते हैं इनका कोई मीनिंग नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू मीनिंग इनको फिट किया जाए, बस ये है ये बहुत ही वीक वर्ड्स होते हैं और इन वीक वर्ड्स को हमको ऐसे चूज करते हुए अरेंज करना है कि मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट के थ्रू उसको हम एक्सप्रेस कर सकें। एंड लास्ट में वही आता है क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट जैसे हमने प्री में करेंगे वैसे ही हमें मेन में भी अटेम्प्ट करना होगा और क्लॉज टेस्ट में हमें अप्रोक्सीमेट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 4 ऑप्शंस वो देगा, छोटी सी स्टोरी देते हैं, उसके कई सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स के 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको मतलब चूज करना होता है और वही आपका करेक्ट आंसर होता है। तो ये था, मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा था SBI जूनियर एसोसिएट क्लर्क के सिलेबस को। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, कल मैं आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक वीडियो और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गो थ्रू दैट वीडियो एंड देन यू विल फाइंड आउट जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है कि एक बार उस वीडियो को देखने के बाद आप बिना किसी की हेल्प के अपने आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को 100% अपने गोल को अचीव कर लेंगे। लाइकवाइज जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उस पर भी हम टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू अचीव 100% सक्सेस, एंड मैं और सब्जेक्ट की बात तो नहीं करता लेकिन हाँ इंग्लिश के बारे में कहता हूँ कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश में अपने गोल को अचीव करेंगे एंड यू विल गेट 100% मार्क्स इन दिस सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।